हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बढ़ते हैं अपने लेसन नंबर 4 की जानिब। हमारा जो पहला टॉपिक है लेसन नंबर 4 का, वो है दिस। हम अक्सर ये सुनते हैं दिस इज अ बुक। अब ये हमें कैसे पता चले कि दिस कहाँ यूज होगा, दिस की माना क्या है, दिस किस लिए यूज होता है और हम दिस को कहाँ यूज कर सकते हैं। तो आइए मैं आपको दिस का कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। ठीक है, तो हमारे पास सेंटेंस है दिस इज बुक। अब दिस जो है हम कहाँ यूज करते हैं, दिस की मीनिंग है ये, दिस की मीनिंग है ये। अब ये का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा कि ये जो है जो होगी पास जो चीज होगी उसके लिए यूज करते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल ये सेंटेंस है दिस इज बुक, दिस इज बुक। ये बुक है, ये बुक है। जो चीज हमारे पास हो, नियरर ऑब्जेक्ट, जो चीज दैट थिंग, वो चीज जो हमारे पास हो उसको हम कैसे बोलेंगे, दिस इज बुक, दिस इज बुक। द सेकेंड इज दैट। हम ये दैट कहां यूज करें, वेयर वी यूज दैट। दैट की मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट। दैट की माना है वो मीन्स जो हमें पता ही नहीं है कि वो चीज कहां पड़ी है, कि मतलब कि वो चीज हमारे नजरों के सामने है ही नहीं, हमारे करीब है ही नहीं, वो दूर है, वो चीज दूर है। अब इसका एग्जाम्पल है, हम इसकी एग्जाम्पल ले लेते हैं। दैट इज बुक, वो बुक है, वो बुक है, वो किताब है, वो किताब है। अब इसका जो थर्ड जो है वो है दीज। अब ये भी आपने बहुत सुना होगा, अक्सर बुक्स के अंदर आपने देखा होगा, स्टोरीज के अंदर आपने ये देखा होगा कि दीज लफ्ज जो है ये बहुत इस्तेमाल होता है। अब दीज लफ्ज की माना क्या है, हम ये दीज कहाँ यूज करते हैं, इसकी परफेक्ट जो है इसका प्लेस कहाँ है, हम इसको कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं। तो दीज की माना है ये। अब ये आपको समझ में आया होगा, ये तो आपको मैंने समझा दिया है दिस के अंदर कि ये करीब के लिए यूज होगा, नियरर के लिए यूज होगा। दीज आता है हमेशा प्लरल नाउन के साथ। अब प्लरल नाउन आपको मैंने पढ़ाया है, आपने अगर मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो काइंडली आप प्रीवियस वीडियो देख लें, तो आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आएगा। जो प्लरल नाउन कहते हैं हम, जो चीज एक से ज्यादा हो उसको हम प्लरल नाउन कहते हैं। तो ये जो है प्लरल, दीज जो है प्लरल के साथ यूज होगा। दीज मतलब प्लरल, प्लरल के लिए, प्लर मतलब एक से ज्यादा चीज, इसकी माना है ये मतलब जमा के लिए दीज यूज होता है। दीज की माना है ये पर बहुत सारी चीजें हों। दीज आर मोबाइल्स, ये मोबाइल्स हैं। दोज की माना है वो किस लिए होता है, वो जो हमें पता ही नहीं है कि वो चीज कहां पड़ी है। दीज की मीनिंग क्या होगी, दीज का कॉन्सेप्ट क्या होगा, वो चीज जो हमारे करीब है। ठीक है। द फोर्थ इज दोज, वो जमा के लिए। दीज हम यूज करते हैं प्लरल के लिए। दिस जो है हमेशा सिंगुलर नाउन के साथ आएगा। सिंगुलर नाउन आपने हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी तो आप वो पहले देख लें, आपको पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आएगा। दिस जो है वो हम नियरर के लिए यूज करते हैं, जो चीज हमारे पास हो, सिंगुलर हो, मतलब एक हो। दिस इज बुक, दिस इज बुक, ये किताब है, ये किताब है। दैट हम कहाँ यूज करते हैं, दैट मीन्स फॉर, मतलब जो चीज दूर हो, जो चीज दूर हो, वो जिसको हम उर्दू में कहते हैं वो। दैट की माना है वो किताब है, वो किताब है। दैट इज बुक, दैट इज बुक। दैट मीन्स दूर के लिए। दैट हम कहाँ यूज करते हैं, जो चीज हमसे दूर हो। दिस हम कहाँ यूज करते हैं, जो चीज हमारे पास हो। दीज हम कहाँ यूज करते हैं, जो चीज एक से ज्यादा हो, प्लरल हो और पास हो, प्लरल हो और पास हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने सेंटेंस के अंदर आपको बताया है दीज आर मोबाइल्स, दीज आर मोबाइल्स, ये मोबाइल हैं, ये मोबाइल्स हैं। ठीक है। दोज कहाँ यूज होता है, दोज होता है प्लरल के साथ। अब प्लरल क्या है, प्लरल मैंने आपको समझाया है कि प्लरल जमा के लिए यूज होता है। प्लर मतलब एक से ज्यादा चीज। दोज होता है वो, तो दोज की माना है वो मीन्स जो चीज करीब नहीं है, जो चीज दूर है, पर यह होगा प्लरल के साथ यूज। जमा मीन्स प्लरल। ठीक है। दोज आर मोबाइल्स, वो मोबाइल्स हैं।
उम्मीद करता हूं आपको ये दिस दैट दोस्त का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अगर आपको कोई भी सवाल है रिलेटेड दिस टॉपिक यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स। अब हम बढ़ेंगे, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है कॉन्सोनेंट साउंड्स। अब ये कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या है, हम इन्हें डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। आपने ये अक्सर देखा होगा कि सेंटेंसेस में आ यूज होता है, मीन्स के ए। फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेंटेंस बना लेता हूं, आपने अक्सर ये बुक्स के अंदर देखा होगा, आपने रीडिंग करी होगी, आपने एसेस लिखे होंगे। तो मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं इन अ सेंटेंस। ये सेंटेंस है कि दिस इज अ कार। अब जो एक कार है ये क्या है, कॉन्सोनेंट। कार किस, अच्छा कॉन्सोनेंट साउंड्स की मीनिंग क्या है, व्हाट इज कॉन्सोनेंट साउंड्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड। सबसे पहले हम समझेंगे कि कॉन्सोनेंट साउंड्स की मीनिंग क्या है, जिनकी आवाज अलिफ से शुरू ना हो। अब जिनकी आवाज अलिफ से शुरू ना हो वो कौन से लेटर्स हैं, कौन से लेटर्स कहलाते हैं। अक्सर आपने ये सुना भी होगा कि कॉन्सोनेंट साउंड्स क्या हैं, ये भी आपने सुना होगा कॉन्सोनेंट साउंड, हर जगह ये मशहूर है क्योंकि ये इंग्लिश का बेसिक कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल जो है बुक कॉन्सोनेंट साउंड है क्योंकि ये अलिफ से शुरुआत नहीं होती, ये ए से शुरुआत नहीं होती, ये आई से शुरुआत नहीं होती, ये ओ से शुरुआत नहीं होता, ये यू से शुरुआत नहीं होता। ये जो अल्फाज है, जो बुक है, जो नाउन है, वो जो है ए आई ओ यू, इनको छोड़ के जो आई ओ यू से शुरू ना हो वो कॉन्सोनेंट साउंड कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने दे दी है बुक, मोबाइल एंड पेन। अब इसका एक सेंटेंस बना लेते हैं, दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अब हम ये आ यूज कहां करते हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा, बुक्स में रीडिंग की होगी आपने, एसेस में लिखा होगा कि ये ए जो आता है ये कहां पर यूज करना चाहिए। ये फॉर एग्जाम्पल ये जो आ है ये हमें कहां यूज करना चाहिए। अक्सर आपने पढ़ा होगा दिस इज अ बुक, दिस इज अ बुक। अब ये जो आ है वो सिंगुलर नाम के लिए यूज होगा, सिंगुलर नाउन, दिस इज अ बुक, ये एक बुक है, ये एक बुक है। आ जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के साथ इस्तेमाल होता है। ए जो है बेसिकली ये जो ए है ये कॉन्सोनेंट साउंड्स के, कॉन्सोनेंट लेटर्स के साथ इस्तेमाल होगा। अब कॉन्सोनेंट लेटर्स क्या है, ए आई ओ यू के अलावा सारे कॉन्सोनेंट लेटर हैं। अब हम पढ़ेंगे वोवेल लेटर्स। हम समझेंगे कि वोवेल लेटर्स है क्या। वोवेल लेटर्स वो लेटर कहलाते हैं जिनकी आवाज अलिफ से शुरू हो, जिनकी आवाज अलिफ से शुरू हो। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, एलिफेंट, अनसक्सेसफुल। एप्पल कहते हैं सेब को, एलिफेंट कहते हैं हाथी को, अनसक्सेसफुल कहते हैं नाकामयाब को। फॉर एग्जाम्पल अब वोवेल लेटर्स कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू, सिर्फ 5। इन 5 को छोड़ के बाकी सारे कॉन्सोनेंट लेटर कहलाते हैं। ए ई आई ओ यू ये क्या है, वोवेल लेटर्स हैं। आपने अक्सर ये एन इस्तेमाल किया होगा, आपने अक्सर बुक्स में देखा होगा कि एन बहुत आता है। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, क्योंकि ये वोवेल लेटर है। एप्पल जो है, जो नाउन है वो क्या है, नाउन है वो क्या है, वोवेल लेटर है। वोवेल क्या है मैंने आपको अभी समझाया है, ठीक है। वोवेल लेटर वो लेटर जिनकी आवाज अलिफ से शुरू हो, वहां पर हम एन यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक सेंटेंस बना लेते हैं, दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। ये आपको याद रहे कि हम कॉन्सोनेंट साउंड ए और एन का यूज कहां करते हैं। आपको ये याद रहे कि एन और आ जो है हम सिंगुलर नाउन के लिए यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल है एप्पल, एलिफेंट, अनसक्सेसफुल, ये क्या है, सिंगुलर है। हम एक सेंटेंस बनाएंगे वोवेल लेटर्स का, जो आपको कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह आपको समझ में आएगा। जो कॉन्सेप्ट है, बेसिक कॉन्सेप्ट है ये इंग्लिश का, आपको ये समझ में आएगा वोवेल लेटर का। अब वोवेल लेटर का किस सेंटेंस बनाए, हाउ टू मेक सेंटेंसेस व्हिच स्टार्ट्स विद वोवेल लेटर। दिस इज एन एप्पल, दिस इज एन एप्पल, ये एक सेब है। दिस इज एन एलिफेंट, ये एक हाथी है। दिस इज एन सक्सेसफुल मैन, ये एक नाकामयाब इंसान है, ये एक नाकामयाब शख्स है। उम्मीद करता हूं आपको कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड्स का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूं
आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दीज टॉपिक्स, यू कैन आस्क मी इन कमेंट बॉक्स।